लास्ट क्लास में सर्कुलर मोशन में सर्कुलर वेरिएबल्स बताए थे मैंने। सर्कुलर वेरिएबल्स में एंगुलर डिस्टेंस, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, v इक्वल टू आर ओमेगा, ये सब बताया था। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा बताया था, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सिखाया था। अच्छा, सर्कुलर मोशन के डायनामिक्स भी सिखाए थे, जहां से हमने डिराइव किया था कि एक सेंट्रीपिटल फोर्स होना जरूरी है, उसके बिना सर्कुलर मोशन नहीं होता है। याद है? यस यस सर। चलो उसी में आगे बढ़ते हैं। तो जितने भी सर्कुलर मोशन होंगे दुनिया में, आप देखते हो सारे सर्कुलर मोशन में दिखाई दे या नहीं दे, सेंट्रीपिटल फोर्स है ही। ठीक है, बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता। हाँ, टेंजेंशियल फोर्स नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के तो कोई सर्कुलर मोशन हो ही नहीं सकता। जैसे जो तुम पढ़ चुके हो वही एग्जांपल देता हूँ। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखा है, इलेक्ट्रॉन के चारों ओर, सॉरी, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमता है। हाँ सर। तो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड न्यूक्लियस, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में सर ने डिराइव किया होगा रदरफोर्ड मॉडल और बोर मॉडल मिला के। कुछ याद है? हाँ सर। ये इलेक्ट्रॉन होता था, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता था, हाइड्रोजन अगर है तो ऐसा, और अगर रेडियस आर है तो इस इलेक्ट्रॉन और इस प्रोटॉन के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स देता था, है ना? सो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन between nucleus and electron will provide required centripetal force, हाँ या ना? यस सर। है ना? याद होगा सर ने कुछ ऐसा इक्वेशन दिया होगा, ऐसा ZE into E, that is U square upon 4 pi epsilon naught by R square is mv square by R, mass of electron into velocity of electron का square upon R। याद है? याद है कुछ? क्या पढ़ते हो तुम लोग? एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है ना कि नहीं? हाँ सर। तो उसके डेरिवेशन में सर ने बताया होगा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाई आर के बराबर होगा। दूसरा एग्जांपल देखो, जो मन में आया याद करो, हर जगह सेंट्रीपिटल फोर्स जरूर है, उसके बिना सर्कुलर मोशन हो नहीं सकता। जैसे अर्थ के चारों ओर सैटेलाइट घूमता है या प्लैनेट घूमता है सन के चारों ओर,
मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड सन। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं कि जहां भी सर्कुलर मोशन है वहां पर सेंट्रिपिटल फोर्स जरूर है, आपको दिखाई दे या आपको दिखाई नहीं दे। सर वो जो आपने फॉर्मूले का उसमें लेफ्ट हैंड साइड पे वो क्या लिखा है डिनोमिनेटर में? अब रुको, जैसे ये सन है और ये अर्थ है, तो अर्थ सन के चारों ओर घूम रहा है, तो ये जो अर्थ और सन के बीच ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होगा, ये ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स देगा। तो अगर ये आर रेडियस के ऑर्बिट में घूम रहा है तो इसमें क्या होगा, जी मास ऑफ सन इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन आर स्क्वायर, यही ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है ना। हाँ सर। ये मास ऑफ अर्थ इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर होगा। तो हमें दिखे या नहीं दिखे, इस केस में क्या है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड सन इज प्रोवाइडिंग रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. So gravitational attraction between Earth and Sun is providing required centripetal force. थर्ड, मान लो किसी पत्थर पे रस्सी को घुमा के बांध के घुमा रहे हो, फिजिक्स के लैंग्वेज में उसको कोनिकल पेंडुलम कहते हैं। ये सब जस्ट एग्जांपल है, फॉर्मूला कुछ भी नहीं है। मतलब ये रस्सी में एक स्टोन को बांध के ऐसे ऐसे घुमा सकते हैं ना। Yes, sir. Yes, sir. तो इसमें क्या होता होगा, mg नीचे, कुछ तो एंगल मान लो ये थीटा है तो ये भी थीटा होता होगा। जो स्ट्रिंग का टेंशन है, इस स्ट्रिंग के टेंशन का एक कंपोनेंट टी कॉस थीटा mg को बैलेंस करता होगा और दूसरा कंपोनेंट टी साइन थीटा रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स देगा। हाँ सर। तो टी साइन थीटा इज mv स्क्वायर बाय आर। तो इसमें क्या है कि component of tension in the string is providing required centripetal force, है ना? Yes, क्या sir. समझ में? Component of tension in the string is providing required centripetal force. ठीक है? Yes, sir. तो पहले इतना कॉपी कर लो, इतने सारे एग्जाम्पल, फिर आगे बढ़ते हैं। सर वो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस है, उसमें जो फॉर्मूला है उसके लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में क्या लिखा है?
1/4 pi epsilon naught into z e square upon r square। कोई भी दो चार्ज पार्टिकल के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन रिपल्सन का ये फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ोगे, जानने की जरूरत नहीं है। जस्ट एग्जांपल दिया कि ये सब में जहां भी सर्कुलर पाथ है वहां सेंट्रीपिटल फोर्स जरूर है, हमें दिखाई दे हमें दिखाई नहीं दे। तो थोड़ा जूम इन करें। सर वो 4 पाए है। सर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करो। लोग स्कूल में ये नहीं पढ़े हो कूलम्स लॉ? ऐसी बात को तो ऐसे एकदम ये सब वर्ड कभी देखा नहीं है। ये स्कूल में नहीं पढ़े हो ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं देखा है कूलम्स लॉ में? हाँ सर। तो सर उसके बाद एम के बाद क्या है? इसके बाद क्या है? सर इक्वल टू के बाद। अरे सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ा है पिछले लेक्चर में, mv²/r, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इनटू आपकी वेलोसिटी राइटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर अपॉन r।
सर तो नीचे स्क्रॉल करो ना।
सर कॉपीड। हो गया, Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. ठीक, साइकिल चलाया है तुम लोगों ने? बोलो, साइकिल चलाने आता है? Yes, sir. तो जब सर्कुलर टर्न लेते हैं तो कैसे लेते हैं, कहाँ से आता है सेंट्रीपिटल फोर्स? एंगल में बेंड करते हैं स्लाइटली। हाँ, एंगल में बेंड करके। तो देखते होगे फिजिक्स बिना पढ़े हुए भी, फिजिक्स पढ़े नहीं पढ़े, साइंस का स्टूडेंट हो या कॉमर्स का हो, कुछ भी हो, जब किसी सर्कुलर टर्न में हम लोग घूमते हैं साइकिल चलाते चलाते तो खुद ब खुद बेंड हो जाते हैं। ऐसा Yes, sir. एक्सपीरियंस किया है ना? तो देखो, ये आपकी वर्टिकल की लाइन है मान लो, और साइकिल चलाते वक्त आप बेंड हो गए इधर। तो क्यों बेंड होते हैं, कैसे बेंड होते हैं, कितना बेंड होते हैं, अभी देखेंगे। तो सपोज टर्न लेते वक्त साइकिलिस्ट को इधर बेंड हो गया, तो क्या होगा, ग्राउंड और साइकिलिस्ट के बीच जो नॉर्मल रिएक्शन है वो इधर लगेगा, लगेगा ना? Yes, sir. ग्राउंड और साइकिलिस्ट के बीच का नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा। साइकिलिस्ट का वेट, ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन एन। अगर ये थीटा एंगल से बेंड हो गया तो ये हो गया एन का कंपोनेंट एन कॉस थीटा, और एन का ये वाला कंपोनेंट हो गया एन साइन थीटा। साइकिलिस्ट का खुद का वेट mg नीचे हो गया, साइकिलिस्ट और साइकिल सब मिला के, है ना? तो क्या होगा कि ये जो n cos थीटा है, ये n cos थीटा बैलेंस करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स को, वेट को, और ये जो n sin थीटा है वो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, है ना? Yes, sir. तो n cos थीटा वाला कंपोनेंट वेट को बैलेंस करेगा mg को, और n sin थीटा वाला कंपोनेंट रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। आया समझ में? Sir. Yes, sir. तो इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, मतलब v की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट आर जी tan थीटा। आई बात समझ में? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, इस सब कोई फॉर्मूला नहीं है, कॉमन सेंस है। इस सब में कहीं हमने फ्रिक्शन नहीं लिया। तो यहाँ पर पहले दो बातें हैं। फर्स्ट, horizontal component of n will provide required centripetal force
है ना। दूसरी बात, अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट होता तो वो एडिशनल एडवांटेज है ना। अभी तो हमने फ्रिक्शन को कहीं अकाउंट में नहीं लिया है ना। आ रही है बात समझ में? Yes, Yes, sir. sir. If friction between road and tire is taken into consideration, then it would be an additional advantage. आई बात समझ में? सर उससे एडवांटेज कैसे होगा? एडवांटेज मतलब ये n sin थीटा की जगह थोड़ा सा सेंट्रीपिटल फोर्स फ्रिक्शन का भी होगा म्यू n। हाँ सर। तो v का रेंज, v जो तुम्हें मिला है अंडर रूट आर जी टाइम थीटा, वो इससे ज्यादा होगा, हाँ सर। है ना। Sir, but friction तो बाहर की तरफ अप्लाई होगा ना, क्यों बाहर की तरफ अप्लाई होगा? क्योंकि अंदर की तरफ फोर्स लग रही है। फ्रिक्शन फोर्स का अपोज थोड़ी ना करता है, फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। Yes, sir. रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, जिधर जाने की जरूरत लगने की जरूरत होगी उधर लगेगा। ये किसने बताया कि फ्रिक्शन मतलब इसके, मैं समझा नहीं। Sir, like normally हम ले लेते हैं ना कि इस तरफ क्या फोर्स लेते लग। हैं? नहीं, फ्रिक्शन ऐसा थोड़ा ना है, कितनी बार फ्रिक्शन मोशन का सपोर्ट करता है देखा है हमने, हजारों बार। नहीं देखा है? Yes, sir. तो फिर ये कौन सी बात हो गई? है ना। तो Yes, sir. इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर आर रेडियस के टर्न पर वी वेलोसिटी से टर्न, वी स्पीड से टर्न लेना है तो साइक्लिस्ट को tan इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन आर जी बेंड करना पड़ेगा। अगर फ्रिक्शन है तो इससे थोड़ा कम बेंड करने से भी काम चलेगा। इसका यही मतलब हुआ। Yes, sir. चलो ये भी लिख देते हैं। तीसरा इस बात का मतलब हुआ, इफ अ साइक्लिस्ट want to take a turn of radius r with a speed u या v, then he has to bend theta is equal to tan inverse v square by rg from vertical on a frictionless road। या ऑन अ फ्रिक्शनलेस रोड छोड़ दो, मतलब इतना करना पड़ेगा। अब फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो ये थोड़ा कम करना पड़ेगा, वो तो देखेंगे बाद में, पहले इतना समझ लो। फ्रिक्शन का रोल क्या होगा देखेंगे, बताता हूँ मैं। इतना पहले कॉपी कर लो।
सर आपने n sin थीटा के बाद इक्वल टू न्यूमरेटर क्या हो गया? n sin थीटा इज इक्वल टू m into v square आपने upon जो बात r बताया centripetal force. सर एक डाउट था। बोलो। सर आपने ये जो लिखा है ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एन विल प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, सर वो वाली लाइन एक बार एक्सप्लेन करके बता दो ना डायग्राम के थ्रू। डायग्राम में दिख रहा है n का n cos थीटा वर्टिकल कंपोनेंट है यस सर। और n sin थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। यस सर। तो वर्टिकल कंपोनेंट जो n cos थीटा है वो वेट को बैलेंस कर रहा है mg को, ओके सर। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो n sin थीटा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की जितनी जरूरत है वो दे रहा है, विच इज mv स्क्वायर बाई r। यस सर। वही लिखा थैंक हुआ यू है। सर। सर हम्म ये डायग्राम में फ्रिक्शन कौन से डायरेक्शन में एक्ट करेगा आप बताओगे? वो v पर डिपेंड करेगा। v अगर अंडर रूट आर जी टैन थीटा से कम है ना, यस सर। ये अगर अंडर रूट आर जी टैन थीटा है तब तो फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है, काम चलता रहेगा।
अगर v की स्पीड इससे ज्यादा है तो फ्रिक्शन n sin थीटा की तरफ एक्ट करेगा, और v इससे कम है तो फ्रिक्शन n sin थीटा के अपोजिट एक्ट करेगा। ओके सर। आगे बढ़े। यस सर। लिख लिया सबने? बोलो आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलो पहले इतने ही पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एक ये क्वेश्चन करो तो देखो। दिख रहा है सबको? Yes. एक स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग में दो मास अटैच्ड है अलग अलग जगह पर, एक 1 kg एक 2 kg। तो या समझ लो दो स्ट्रिंग है और दोनों को एक साथ बांध के घुमाया जा रहा है 2 रेडियन पर सेकंड से। तो यहाँ T1 T2 आपको बताना है, कोशिश करो। सबसे इजी क्वेश्चन।
Sir, 4 and 16. आया कुछ आंसर? Sir, 4 and 16. सर मेरा भी 4 and 16 आ रहा है। बताना चाहिए ना, देख लेते हैं हम। Sir, बोला था। कहाँ बोला था? कुछ भी सर बोला तो सर। बोला था? ठीक है, चलो देखो, अगर हम इस 1 kg वाले का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें तो यहाँ पर टेंशन T1 और यहाँ पर टेंशन T2 लगेगा, और अगर 2 kg वाले का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें तो यहाँ पर टेंशन T2 लगेगा, है ना? यस सर। अच्छा, तो ये जो 2 kg वाला है, इस 2 kg वाले के सर्कुलर मोशन का रेडियस है 2 मीटर, हाँ सर। और इस 1 kg वाले के सर्कुलर मोशन का रेडियस है 1 मीटर, है ना? हाँ सर। तो 1 kg वाले का इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखेंगे? T1 माइनस T2 इज M1 ओमेगा स्क्वायर R1, MV स्क्वायर बाई R को M ओमेगा स्क्वायर R लिख सकते हैं, पिछली क्लास में भी बताया था। और M2 को T2 को M2 ओमेगा स्क्वायर R2 ओमेगा दोनों में कॉमन होगा, बोलो।
अरे समझा गधो, mv² तो v होता है r ओमेगा। तुम लोग नोट तक भी नहीं देखते हो, पिछले क्लास में क्या पढ़ाया था उसका नोट तक भी किसी ने देखा नहीं होगा, तो कहाँ से सीखोगे? जादू थोड़े ना होगा, है ऐसा? हाँ सर। यस सर। तो जो चाहिए मिल जाएगा, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। m1 1 kg, ओमेगा² 4 r, सॉरी ओमेगा², हाँ 4 r11, इसमें m2 2 kg, ओमेगा² 4 r22, ऐसा होगा। तो ये हो गया 4 और ये हो गया 16। इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दोगे तो क्या मिलेगा? 2t1 is equal to 20. So t1 is equal to 10 Newton and t2 2t1 कैसे ऐड करने पे t1 रहेगा ना? हाँ 2t क्या हुआ? सर 2t1 कैसे? हाँ 2t1 नहीं t1 होगा। तो t1 तुम्हारा हो जाएगा 20 न्यूटन, t1 हो गया 20 न्यूटन और t2 तो मिल चुका है 16 न्यूटन, तो 20 और 16 आंसर होगा। आया समझ में? चमका कुछ? सर T2 के लिए वो सेंट्रीपिटल फोर्स वाला फॉर्मूला से भी किया जा सकता है ना, वो T2 के लिए सिर्फ? हाँ तो वही तो किया है, और क्या किया है? क्या बोलना चाह रहे हो बताओ? नहीं सर वही था, मैंने देखा नहीं था, वो आपने वहाँ साइड में लिया है। बोलो आगे बढ़ूं? यस सर। चलो एक और क्वेश्चन करो। इसको कोशिश करो।
सर इसमें वही यूज करना है ना, वो टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू करके। सिंपल पेंडुलम का मोशन कैसा होता है सोचो। तुम लोग एटलीस्ट इतना तो कर सकते हो, नहीं कुछ तो कम से कम जो YouTube पे अवेलेबल लेक्चर हैं वो तो एक बार देख के आओ तो शायद ज्यादा समझोगे। देखा है तुम लोगों ने, देखते हो कभी, यूज किया है इस YouTube चैनल को? क्योंकि वन गो में मैं देख रहा हूँ आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। चलो हिंट के लिए मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। ये पेंडुलम का लेंथ L है, इसमें से मास M अटैच किया है। तो पेंडुलम कैसे मूव करता है? ऐसे मूव करता है ना। पेंडुलम हॉरिजॉन्टल सर्कल में थोड़ा ना मूव करता है, पेंडुलम तो वर्टिकल सर्कल में मूव करता है। ऐसा सिंपल पेंडुलम ऐसे मूव करता है ना। यस हाँ सर। सर। तो किसी मोमेंट पर देखो ऑसिलेट्स इन अ वर्टिकल सर्कल लिखा भी है, और मैंने जो कोनिकल पेंडुलम दिया था वो हॉरिजॉन्टल सर्कल था, ऐसे मूव कर रहा था। समझ रहे हो? हॉरिजॉन्टल Yes, सर्कल sir. और वर्टिकल सर्कल में फर्क समझते हो? सर Yes, sir. हॉरिजॉन्टल सर्कल मतलब मेरी गो राउंड, और वर्टिकल सर्कल मतलब जाइंट व्हील, पर्सियन व्हील। ठीक है? यस सर। तो इस मोमेंट पर जब ये वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा है, इसकी वेलोसिटी इधर की ओर v है, यही दिया हुआ है। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग इस इंस्टेंट पे ढूंढना है। बोलो, ये तो सबसे आसान है। Sir, mv square by L. चलो देखो इधर, इधर देखो सब फंडामेंटल इशू है कुछ। चलो सब इधर देख। फ्री बॉडी डायग्राम देखो, तुम लोग केवल फॉर्मूला में कुछ कुछ पुट करने के चक्कर में रहते हो। mg इधर होगा, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो mg का एक कंपोनेंट mg cos थीटा इधर होगा, और mg का दूसरा कंपोनेंट mg sin थीटा इधर होगा। होगा? यस और सर। टेंशन इन द स्ट्रिंग इधर होगा। और इस मोमेंट पर इक्विलिब्रियम में नहीं है, इसके पास स्पीड v इधर है। तो इसका सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा? T माइनस mg cos थीटा होगा। यस सर होगा। इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r, r मतलब L होगा। Yes, sir. सर बाई अल्लाह। mv स्क्वायर अपॉन L।
ऐसा होगा? यस सर। तो टेंशन टी की वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पर? mg cos थीटा प्लस m इंटू वी स्क्वायर अपॉन एल, यही पूछा है आपसे। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट दिस इंस्टेंट। यस सर। इतना आसान था। आगे बढ़े। सर इस टाइप के क्वेश्चन में पहले फ्री बॉडी डायग्राम से ऑब्जर्व करना चाहिए, उसके बाद वैल्यूज पुट करने चाहिए ना? हाँ भाई, सब में फ्री बॉडी डायग्राम बिना बनाए मैकेनिक्स कैसे सॉल्व करोगे फिजिक्स? आगे बढ़े। यस सर। इसको करो। सर थोड़ा सा ऊपर स्वाइप करिए ना।
सर mv स्क्वायर बाई r sin थीटा है क्या? इसमें देखो क्वेश्चन में कहीं थीटा है नहीं ना, तो थीटा के टर्म में आंसर नहीं होगा। सर इसका रोटेशन समवॉट लेगा कंपास का रोटेशन टाइप का होगा ना? नहीं, कोनिकल पेंडुलम जो सिखाया था अभी। सर इसमें तो फिर वही फॉर्मूला लग जाएगा ना, टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय एल। हाँ लगाओ तो सही।
नहीं आया किसी को कुछ? बाप रे, अच्छा नहीं है तुम लोग अभी तुरंत सर सेम। टेंशन आया। क्या आया बताइए? mgl/√/L²-R²। वेरी गुड, सही आया। देखो इधर ऐसा कुछ डायग्राम होगा। यस सर। तो अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था, टेंशन का ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा टी कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा टी साइन थीटा। तो टी कॉस थीटा mg और टी साइन थीटा mv²/r ऐसा होगा। यही दो इक्वेशन sir. हमारे पास है। और ये अगर थीटा है तो इस ट्रायंगल में थीटा की वैल्यू क्या होगी? p/h साइन थीटा दिख रहा है, r/l है ऐसा? बोलो। यस यस सर। सर। cos थीटा क्या होगा? √L² - r² ऐसा होगा। यस सर। तो इस cos थीटा को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो t मिल जाएगा। यस सर। mg/cos थीटा that is mgl divided by √L² - r²। आंसर। दूसरा क्या पूछा है? v का वैल्यू, दोनों को डिवाइड कर दो। इन दोनों को आप डिवाइड कर देंगे तो tan थीटा क्या होगा? v²/rg। तो v की वैल्यू होगी √rg tan थीटा होगी। यस सर। यस सर। दैट इज √rg tan थीटा क्या होगा? sin/cos, दैट इज r/√L²/r²। L² - r² ऐसा। यस सर। तो इसमें r² का r बाहर हो जाएगा, रूट के अंदर g/√L² - r²। ये v की वैल्यू हो जाएगी। आया समझ में? यस सर। यस सर। इसको लिखना है, जल्दी कॉपी कर लो। आगे बढ़ूं? यस सर। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, एक और, इसके बाद बैंकिंग ऑफ रूट्स पे आएंगे। इसको कोशिश कीजिए।
आया कुछ आंसर? बोलो, क्वेश्चन समझ आया? गुड, कुछ बोलते ही नहीं हो। ये समझ आया कि ऐसा कुछ है? यस सर। ये समझ आया, ठीक है। तो एंगुलर स्पीड जिससे कि ये बाउल रोटेट कर रहा है, ये हमें पता लगाना है। ये यहाँ पर इक्विलिब्रियम में है, यही कहानी है ना। तो ये अगर n है तो सेम स्टोरी बार बार चल रहा है अलग अलग लैंग्वेज में। ये एंगल अल्फा, तो ये भी अल्फा हो जाएगा, तो ये n cos अल्फा हो जाएगा, और ये n sin अल्फा हो जाएगा। तो हम लिखेंगे n cos अल्फा इज mg, और n sin अल्फा इज m ओमेगा स्क्वायर r। होगा ऐसा? बोलो। ये दोनों इक्वेशन समझ आया कि नहीं? ये दोनों इक्वेशन समझ आया कि नहीं? यस सर। दोनों को डिवाइड कर दोगे तो tan अल्फा क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर r अपॉन g, ऐसा कुछ हो जाएगा। बोलिए। यस सर। तो ओमेगा की वैल्यू दिख रही है, अंडर रूट g tan अल्फा अपॉन r, ऐसा कुछ आंसर होगा। अच्छा, बट ये वाला r है, ध्यान से समझना सब लोग। रुको, मैं इधर कर देता हूँ, इधर बनाता हूँ। मतलब आपके डायग्राम में ये कैपिटल R है, ये स्मॉल r है, और ये एंगल अल्फा है ना? है कि नहीं? यस सर। सो स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R साइन अल्फा के बराबर होगी। यस सर। तो इस स्मॉल r को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट g tan अल्फा अपॉन कैपिटल R साइन अल्फा। तो tan साइन अपॉन कॉस होता है, तो ये g अपॉन R कॉस अल्फा होगा, ये आंसर होगा। आया समझ में? यस सर। पक्का? यस सर। यस सर। जल्दी से कॉपी कर लीजिए इसको, जल्दी से कॉपी कर लीजिए, और जिसका जिसका हो जाए लीव भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरी एक दूसरी क्लास कनेक्टिंग है। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में बैंकिंग ऑफ रूट सिखाऊंगा, ठीक है? यस सर। बाय सर। बाय। सर इसमें जो आपने जो ट्रायंगल बनाया उसमें आर जो बड़ा कैपिटल आर होगा वो नीचे आना चाहिए ना? नहीं, कैपिटल R देखो बाउल का रेडियस है, पहला लाइन में दिखा, कैपिटल R बाउल का रेडियस है। हाँ सर। लेकिन इसके अंदर जो रोटेट कर रहा है पार्टिकल, वो तो स्मॉल r रेडियस में कर रहा है ना। अंदर जो पार्टिकल रोटेट कर रहा है उसका रेडियस तो ये है ना, ये। अच्छा हाँ सर, समझ गया। वो आर की वैल्यू बॉल के रेडियस मतलब पूरा सर्कल में ही है, इसलिए तो हर जगह आर की वैल्यू सेम। तो सर बाउल लेकिन का हमें रेडियस है, उस रेडियस में नहीं रोटेट कर रहा है, ये तो इस रेडियस में रोटेट कर रहा है ना। जैसे कोनिकल पेंडुलम में क्या था कि जो लेंथ है स्ट्रिंग का उसमें नहीं रोटेट कर रहा है, वो हॉरिजॉन्टल सर्कल का जो रेडियस बन रहा है उसमें रोटेट कर रहा है ना। यस सर।
ओके सर, समझ गया, थैंक यू। बोल बेटा, कोई कुछ पूछ रहा है क्या? यस सर, लाइक बोलो। उसमें लेकिन ये थोड़ी बताया कि लाइक एज पे रोटेट कर रहा है कि एट द सेंटर, तो फिर हम क्या बड़ा क्या जोर से बोल। तो लाइक उस पे हम ऐसे अज्यूम भी तो कर सकते हैं कि एज पे रोटेट कर रहा है वो बाल। नहीं, क्वेश्चन पर लिखा है ना अल्फा एंगल जहां से मिलता है, पर वो क्वेश्चन में इतनी कहानी क्यों लिखी हुई है? मिला या मैं दिखाऊं? यस सर, मिला।